वो एक कलीसिया अगुवा है। वो सीसीपी की निगरानी वाली एक बहन को कलीसिया में स्वीकार नहीं करना चाहती। संयोगवश रास्ता भूल जाने पर वो पुनर्विचार करती है। परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से वो अपनी भ्रष्टता की सच्चाई समझ पाती है और वचनों के अनुसार काम करने पर उसे सुरक्षा और आनंद का एहसास होता है। अगस्त 2019 में एक दिन अगुआ ने पत्र भेजकर कहा कि बाहर गांव की एक बहन को जाकर ले आऊं। मैंने देखा कि बहन के घर का पता तो पड़ोसी कलीसिया के इलाके का था। मैंने सोचा उसका तबादला हमारी कलीसिया में क्यों किया गया, पास वाली कलीसिया में क्यों नहीं। दोबारा सोचने पर लगा हमारी कलीसिया में कामों के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी, तो मैंने उसे लाकर देखने का फैसला किया। उसका कर्तव्य जो भी रहा हो, हमें अतिरिक्त मदद मिल सकती थी। फिर मैंने देखा कि पत्र में बहन का नाम झू युन लिखा था। मुझे एकाएक याद आया, कुछ साल पहले मैं झू युन से मिली थी। वो 40 साल की है और चीज़ें ठीक से समझती है। अगर ये वही है तो हमारी कलीसिया में अगुआ या कार्यकर्ता भी बन सकती है। इससे मुझे एक अतिरिक्त सहायिका मिल जाएगी। इस विचार से मैं बहुत खुश हो गई। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि वो दूर रहती है, मैं बस उसे कलीसिया में लाना चाहती थी। मैंने पत्र में दिए पते का इस्तेमाल कर बहन झू युन का घर ढूंढा और दरवाजे पर दस्तक दी, मगर जिसने दरवाज़ा खोला वो महिला बहुत बूढ़ी थी। वह मेरी यादों वाली झू युन नहीं थी। मैंने कहा, माफ़ कीजिए, मैंने गलत दरवाजे पर दस्तक दे दी। मैं जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, उसने मेरे पीछे आकर उत्सुकता से पूछा, आप किसे ढूंढ रही हैं? मैंने कहा, मैं झू युन को ढूंढ रही थी। उसने तुरंत कहा, मैं ही झू युन हूँ। मैं उसके पीछे पीछे घर में चली गई। पता चला सीसीपी द्वारा गिरफ्तार होकर वो 3 साल से ज्यादा जेल काट चुकी थी। रिहाई के बाद भी पुलिस उसकी निगरानी करती थी, इसलिए वो अपने गांव की सभाओं में भाग नहीं ले सकती थी और उसके पास अपने बेटे के घर आने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। हाँ, ऐसे में व्यवस्थाएं शीघ्र करनी थी। हाँ, लेकिन मैंने तब व्यवस्थाएं नहीं की। उसकी हालत के बारे में जानकर मैं सच में बहुत निराश हो गई। सोचा अगर यही पहले वाली झू युन होती तो कलीसिया में मुझे एक बढ़िया सहायिका मिल जाती। इस झू युन का गिरफ्तार होने का रिकॉर्ड है। पुलिस अभी भी इसकी निगरानी करती है, यानी ये कलीसिया में कोई भी काम नहीं कर सकेगी। हमारी कलीसिया में वैसे ही कार्यकर्ता कम हैं और अब किसी को उसके साथ अकेले बैठना होगा। अगर उसके संपर्क में आए भाई बहनों को भी पुलिस ने निशाना बनाया तो भयानक नुकसान होगा। नहीं, मैं उसे कलीसिया में नहीं आने दे सकती। मैं अगुआ को पत्र लिखकर कहूंगी कि पास वाली कलीसिया में उसका तबादला कर दें। उसकी हालत के बारे में जानने के बाद मैं जाने के लिए उठ गई। मैंने उससे उसकी समस्याओं या मुश्किलों के बारे में नहीं पूछा। ये ठीक नहीं था। वो बरसों कैद में थी। उसने कलीसिया जीवन नहीं जिया था। सबसे ज्यादा उसे मदद की जरूरत थी। हाँ, उसने मुझसे तुरंत पूछा, आप वापस कब आ रही हैं? मैंने यूं ही कह दिया, इंतजार कीजिए, वहां चर्चा करके मैं आपको बताऊंगी। वापस लौटते समय चलते चलते मैंने खुद को उलाहना दी। अगुआ नहीं जानती वे क्या कर रही हैं। झू युन पड़ोसी कलीसिया के पास रहती है। उस कलीसिया से कोई उसे क्यों नहीं ले गया? हमारे लिए तो ये जगह बहुत दूर है। आगे से उससे मिलने जाने के लिए हमें बहुत समय बर्बाद करना पड़ेगा। मैं उत्तर दिशा में चलते हुए मन ही मन भुनभुनाई। चलते हुए महसूस किया कि मैं रास्ता भूल गई थी। रास्ता पूछने पर पता चला कि मैं उल्टी दिशा में शहर के बाहर निकल गई थी। हाँ, आप उल्टी दिशा में कैसे गईं? हाँ, मुझे भी अचरज हुआ था। मैं पहले इस रास्ते पर चल चुकी हूँ, मैं रास्ता कैसे भूल गई? तब मैंने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दी। घर पहुंचकर मैंने पत्र लिखकर अगुआ को सुझाया कि झू युन का तबादला पास की कलीसिया में कर दें। पत्र भेजने के कुछ दिनों बाद तक मन में काफी बेचैनी रही, मानो कुछ तो गलत हुआ था। परमेश्वर के वचनों से भी मन शांत नहीं हुआ, न ही उपदेशों या संगति पर ध्यान दे पाई।
मुझे एहसास हुआ कि मैंने शायद कुछ ऐसा किया था जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर खुद को जानने में मेरा मार्गदर्शन करने की विनती की। प्रार्थना के बाद एकाएक मुझे उस दिन रास्ता भूल जाने की बात याद आ गई। मुझे एहसास हुआ कि झू यून को कलीसिया में लाने की बात पर मैंने बस निजी हितों की परवाह की। अपने लिए ठीक होने पर मैं यह काम कर देती, पर ठीक ना होने पर मैंने प्रतिरोध किया और शिकायत की। मैंने उस बहन के जीवन की जरा भी परवाह नहीं की। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद ही मैं अपनी समस्या की थोड़ी समझ हासिल कर पाई। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। व्यक्ति के हितों से संबंधित मामले उसे ज्यादा प्रकट करते हैं। हित प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। व्यक्ति जिस भी चीज के संपर्क में आता है वह उसके हित से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, जब तुम किसी मामले के बारे में बात करते हो तो इसमें कौन से हित शामिल होते हैं? जब दो लोग किसी चीज पर चर्चा करते हैं तो हित इस बात को छूते हैं कि कौन वाक्पटुता से बोल सकता है और कौन नहीं, किसकी प्रशंसा की जाती है और किसका तिरस्कार किया जाता है। इसके अलावा किसी का हितों के पीछे भागना किससे संबंधित है? जब लोग कुछ करते हैं तो वे लगातार इस बात को लेकर नापते, तोलते, मथते और दिमाग दौड़ाते हैं कि उन्हें किससे फायदा होगा और किससे नहीं। क्या चीज उनके हितों को बढ़ाएगी या कम से कम उनके हितों का नुकसान होने से रोकेगी? क्या चीज उन्हें सबसे बड़े सम्मान और साथ ही सर्वोत्तम भौतिक चीजें दिलवाएगी? और क्या चीज उन्हें किसी भी मामले का सबसे बड़ा लाभार्थी बनाएगी? जब तक लोग परमेश्वर के कार्य का अनुभव नहीं कर लेते हैं और सत्य को समझ नहीं लेते हैं, तब तक यह शैतान की प्रकृति है जो भीतर से इन पर नियंत्रण कर लेती है और उन पर हावी हो जाती है। वह प्रकृति विशिष्ट रूप से किस चीज को अपरिहार्य बनाती है? उदाहरण के लिए, तुम स्वार्थी क्यों हो? तुम अपने पद की रक्षा क्यों करते हो? तुम्हारी भावनाएं इतनी प्रबल क्यों हैं? तुम उन अधार्मिक चीजों से प्यार क्यों करते हो? ऐसी बुरी चीजें तुम्हें अच्छी क्यों लगती हैं? ऐसी चीजों को पसंद करने का आधार क्या है? ये चीजें कहाँ से आती हैं? तुम इन्हें स्वीकार कर इतने खुश क्यों हो? अब तक तुम सब समझ गए हो। इसका मुख्य कारण है कि तुम में शैतान का जहर है। तो शैतान का जहर क्या है? इसे कैसे व्यक्त किया जा सकता है? उदाहरण के लिए, यदि तुम पूछते हो लोगों को कैसे जीना चाहिए, लोगों को किसके लिए जीना चाहिए, तो लोग जवाब देंगे, हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए। यह अकेला वाक्यांश समस्या की जड़ को व्यक्त करता है। शैतान का फलसफा और तर्क लोगों का जीवन बन गया है। लोग चाहे जिसका भी अनुसरण करें, वे उसे बस अपने लिए करते हैं और इसलिए वे केवल अपने लिए जीते हैं। हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए। यही मनुष्य का जीवन और फलसफा है और इंसानी प्रकृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये शब्द पहले ही भ्रष्ट इंसान की प्रकृति, भ्रष्ट इंसान की शैतानी प्रकृति की सच्ची तस्वीर बन गए हैं और यह प्रकृति भ्रष्ट इंसान के अस्तित्व का आधार बन चुकी है। कई हजार सालों से आज तक वह शैतान के इस जहर से जिया है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन ने मेरी हालत का खुलासा कर दिया। मैं समझ गई कि मैं खास तौर पर स्वार्थी और घिनौनी थी। हर चीज में सिर्फ निजी हितों के बारे में सोचती थी और सिर्फ अपना फायदा बढ़ाने के तरीके ही ढूंढना चाहती थी। कलीसिया के कार्य की बात तो दूर रही, मैं भाई बहनों के बारे में भी नहीं सोचती थी। जब अगुआ ने मुझे बहन झू यून को लाने के लिए कहा तो मुझे लगा वो कलीसिया के लिए काम कर सकेगी। अपने काम का बोझ कम कर उसे ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए मेरी एक और सहायिका होगी जिससे मैं बेहतर दिखाई दूंगी। तो मैं उसे लाने का इंतजार नहीं कर सकी। लेकिन जब मैंने देखा कि वो मेरी पहचान वाली बहन नहीं थी और एक सुरक्षा जोखिम भी थी, तो समझ आया कि वो ना सिर्फ कर्तव्य नहीं निभाएगी बल्कि उसके साथ किसी को अकेले में ही बैठक करनी होगी। वो ना तो हमारी उत्पादकता बढ़ा सकेगी, ना ही मुझे बेहतर दिखा सकेगी, बल्कि हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती है। मैंने शिकायत कर दी कि अगुआ की व्यवस्था अनुचित थी, इसलिए मैंने उसे पड़ोसी कलीसिया में भेजने की कोशिश की। मैंने देखा कि हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए जैसे शैतानी जहर के अनुसार जीकर
मैं स्वार्थी और घिनौनी हो गई थी। मेरे दिल में सिर्फ निजी हित थे और मैं सिर्फ अपनी ही परवाह करती थी। परमेश्वर देखता है हमारे दिलों में क्या है। परमेश्वर मेरी सोच से घृणा कैसे नहीं करता। हाँ, जब हम निजी हितों के लिए सोचते हैं तो सत्य का अभ्यास नहीं कर पाते। यकीनन जब मैंने सोचा कि बहन जू यून का तबादला पड़ोसी कलीसिया में कैसे हुआ था, तो मुझे लगा कि मैं उसकी ऋणी थी। अब मुझे परमेश्वर के वचन पर अमल करना था। मैं निजी हितों का ध्यान नहीं रख सकती थी। कुछ समय बाद मुझे अगुआ का एक और पत्र मिला। कुछ भाई बहन सीसीपी से बचते फिर रहे थे और हमें उन्हें अपनी कलीसिया में लाने की व्यवस्था करनी थी। इस बार मैं निजी हितों के बारे में नहीं सोच सकती थी। हाँ, वे कर्तव्य निभा पाए या नहीं, मैं उन्हें स्वीकारने को तैयार थी ताकि वे कलीसिया जीवन जी सकें। मैं अगुआ द्वारा दिए हुए पतों पर गई, हमारी कलीसिया में उनका स्वागत किया और जरूरी व्यवस्थाएं की। इस तरह अभ्यास करके मैंने बहुत शांति और सुकून महसूस किया। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में मुझ पर पुलिस की नजरें होने पर मैं भी सुरक्षा जोखिम बन गई और दूसरों से संपर्क नहीं रख पाई। सभाओं में भाग लेकर अपने कर्तव्य नहीं निभा पाई। वह मेरे लिए बड़ा कठिन समय था। मैं अक्सर वो दिन याद करती जब मैं भाई बहनों के साथ अपना कर्तव्य निभा सकती थी। हाँ, मैं भाई बहनों से मिलकर साथ में संगति करने और अपने मन की बात कहने की आस लगाए रहती। कलीसिया जीवन और भाई बहनों से मिलने की लालसा ने मुझे बहुत रुलाया। हाँ, तब समझ आया कि सीसीपी द्वारा पीछा किए जाने पर वो कैसा महसूस करते हैं जब वे कलीसिया जीवन नहीं जी पाते और भाई बहनों के साथ संपर्क नहीं कर पाते। हाँ, मैंने बहन जू यून के बारे में सोचा, जिसे मैंने पड़ोसी कलीसिया में भेज दिया था। तब मैंने सोचा था कर्तव्य ना निभा सकने के कारण वो कलीसिया के कार्य में कोई मदद नहीं कर सकेगी। लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि 3 साल से भी ज्यादा समय तक सीसीपी द्वारा जेल में बंद रखे जाने और रिहाई के बाद अभी भी निगरानी में रहने, भाई बहनों से संपर्क ना कर पाने और कलीसिया जीवन ना जी पाने से वह कितनी दुखी और पीड़ित होगी। हाँ, सभाओं में भाग लेने के लिए उसे अपने गांव से हमारी कलीसिया आना पड़ता था। उसने ऐसा भाई बहनों के साथ संपर्क में रहने के लिए किया, लेकिन मैंने सहानुभूति या सुकून पहुंचाने का एक भी शब्द बोले बिना उसे ठुकरा दिया। इसे जितना सोचा उतना ही दोषी महसूस किया। मैं इतनी निर्दयी कैसे थी? मुझ में इंसानियत थी ही नहीं। इन हालात से मेरा खुलासा होना और आत्मचिंतन कर खुद को समझना अच्छी बात थी। हाँ, बाद में मैंने परमेश्वर के वे वचन पढ़े जिससे मुझे अपनी समस्या को समझने में मदद मिली। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। मसीह विरोधियों के कपट और विषैलेपन की मुख्य अभिव्यक्तियां हैं कि उनके हर काम का कोई उद्देश्य होता है। वे सबसे पहले अपने हितों का सोचते हैं और उनके तरीके घिनौने, भोंडे, अनैतिक, निंदनीय और संदेहास्पद होते हैं। उनके काम या लोगों से पेश आने के उनके तरीके और सिद्धांतों में कोई ईमानदारी नहीं होती। लोगों से वे ऐसे पेश आते हैं कि उनका फायदा उठाएं, और जब लोग काम के नहीं रह जाते तो वे उन्हें फेंक दें। अगर तुम उनके किसी काम के होते हो तो वे तुम्हारी परवाह करने का दिखावा करते हैं। बताओ कैसा चल रहा है? तुम्हें कोई कठिनाई तो नहीं हुई? मैं उन्हें हल करने में मदद कर सकता हूँ। कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे बीच इतना अच्छा रिश्ता है। वे बहुत सजग लगते हैं। लेकिन अगर किसी दिन तुम उनके किसी काम के नहीं रहते तो वे तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे वे तुमसे कभी ना मिले हों। समस्या आने पर जब तुम मदद के लिए उन्हें खोजते हो तो उनका रवैया जल्द बदल जाता है। उनके शब्द अब उतने अच्छे नहीं होते जितने पहले थे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम उनके किसी काम के नहीं रहे, इसलिए वे तुम पर ध्यान नहीं देते। इतना ही नहीं, अगर उन्हें तुम्हारी गलती या कुछ ऐसा पता चल जाता है जिसका वे फायदा उठा सकते हैं तो वे तुम्हारे निंदक बन जाते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी भर्त्सना भी कर सकते हैं। यह किस तरह की कार्य प्रणाली है? क्या यह दया और ईमानदारी की अभिव्यक्ति है? जब मसीह विरोधी अपने बर्ताव में इस तरह का कपट और विशालापन प्रकट करते हैं
तो क्या इसमें मानवता का कोई अंश होता है? क्या उनमें लोगों के प्रति थोड़ी सी भी ईमानदारी होती है? बिल्कुल नहीं। वो जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ अपने लाभ, गौरव और प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। दूसरों के बीच हैसियत और प्रतिष्ठा पाने के लिए करते हैं। अगर वे हर उस इंसान का लाभ उठा सके जिससे वे मिलते हैं तो वे उठाएंगे। जिसका वे लाभ नहीं उठा सकते हैं उसका तिरस्कार कर उस पर कोई ध्यान नहीं देते। यहाँ तक कि तुम्हारे संपर्क करने पर भी वे तुम्हें अनदेखा कर देते हैं, मानो तुम उनके लिए अदृश्य हो। लेकिन अगर किसी दिन उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है तो तुम्हारे प्रति उनका रवैया अचानक बदल जाता है और वे लोग अप्रत्याशित रूप से बहुत शिष्ट और मिलनसार हो जाते हैं। तुम्हारे प्रति उनका रवैया क्यों बदल जाता है? तुम उनके काम के होते हो। सही कहा। ये देखकर कि तुम उनके काम के हो, उनका रवैया बदल जाता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन से मैंने खुद को बहुत दुखी और दोषी महसूस किया। मैंने जो किया था वह मसीह विरोधियों जैसा ही था। हर हालात में मेरी एक मंशा थी, मैं सिर्फ निजी हितों का ध्यान रखती थी। मैंने अपने मेल जोल में हमेशा हिसाब लगाकर लोगों का इस्तेमाल किया। भाई बहनों के प्रति मेरे मन में प्रेम, ईमानदारी या कोई दया नहीं थी। बहन झू यून लंबे समय से सीसीपी की निगरानी में थी और वह कलीसिया जीवन नहीं जी पाई थी। मुझे उसकी हालत समझनी चाहिए थी, सहारा देकर उसकी मदद करनी चाहिए थी। हाँ। जल्द से जल्द सभाओं में उसके भाग लेने और उसके लायक कर्तव्य की व्यवस्था करनी चाहिए थी। हाँ। लेकिन मैं उसके सुरक्षा जोखिमों को लेकर चिंतित थी। मुझे लगा उसे स्वीकारने से कलीसिया के कार्य में कोई मदद नहीं मिलेगी और हमें उसकी मदद के लिए ऊर्जा खपाकर कीमत चुकानी पड़ेगी। बुरा से बुरा उससे भाई बहनों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा, जिससे कलीसिया के कार्य पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए उसे कलीसिया जीवन मिले या ना मिले, मैंने कोई परवाह नहीं की और मैंने उसकी हालत के बारे में उससे एक भी सवाल नहीं पूछा। मुझे उससे छुटकारा पाना था। मैं उसे कलीसिया में नहीं आने देना चाहती थी। मैं बहुत बेपरवाह और स्वार्थी थी। मुझ में सचमुच जरा भी इंसानियत नहीं थी। मैंने खुद से पूछा। मैं एक छोटे से मामले में भी उस बहन के बारे में सोच नहीं सकी। मुझ में उसके लिए प्रेम या दया नहीं थी। तो पहले मैंने भाई बहनों की जो मदद की वह सच्ची कैसे हो सकती थी? सही है। आत्मचिंतन के जरिए मैंने जाना कि मैं भाई बहनों की मदद इसलिए करती थी क्योंकि मैं कलीसिया अगुआ थी। मुझे लगता उन्हें सही सहारा देने और सबकी हालत सामान्य हो ये पक्का करने से मैं कर्तव्य में अच्छे नतीजे हासिल करके अच्छी छवि पेश कर पाऊंगी। अब एहसास हुआ कि मैंने अपने कर्मों में परमेश्वर की इच्छा का ध्यान नहीं रखा और मैं एक अगुआ की जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी। इसके बजाय मैं अपनी शोहरत और रुतबे की रक्षा कर रही थी। ऊपर से तो मैं अपना कर्तव्य निभा रही थी, लेकिन दरअसल अपना कर्तव्य निभाने के बहाने मैं निजी हितों का ध्यान रख रही थी। मैंने रुतबे के लिए ऊपर चढ़ने की सीढ़ियों के तौर पर दूसरों का इस्तेमाल किया। मेरी करतूत परमेश्वर को नाराज करने वाली थी और मैं परमेश्वर के प्रतिरोध के मार्ग पर चल रही थी। दरअसल मैं भी उसी हालत में हूँ। मैं अपने हर काम में निजी हितों का ध्यान रखती हूँ, भाई बहनों के साथ ठीक से पेश नहीं आती। अगर कोई अपना कार्य अच्छे से करे और मुझे भी अच्छा दिखाए तो ऐसे इंसान की मैं मदद करूँगी। जब लोग अपना कार्य ठीक से नहीं करते मैं उन्हें नीची नज़र से देखती हूँ। इसके बाद मैं दोषी महसूस करती हूँ, लेकिन मैंने कभी आत्मचिंतन नहीं किया। अब मैं समझ सकती हूँ कि मैं स्वार्थी और घिनौनी थी। हाँ, अगर मैंने कलीसिया जीवन ना जी सकने की पीड़ा महसूस नहीं की होती तो मैं कभी भी सभाओं और कलीसिया जीवन के बिना जी रहे भाई बहनों की पीड़ा और कष्ट को नहीं जान पाती। हाँ, मैं कभी अपने कुटिल और दुष्ट मसीह विरोधी स्वभाव को नहीं पहचान पाती। बाद में मैंने परमेश्वर के वचन का एक और अंश पढ़ा। इसे मैं पढ़ूं? हाँ जरूर, ये रहा। ठीक है। अपने हितों के पीछे भागने वाले लोगों की समस्या है कि उनके लक्ष्य शैतानी होते हैं जो दुष्टतापूर्ण और अन्यायपूर्ण हैं। जब लोग प्रतिष्ठा और हैसियत जैसे व्यक्तिगत हितों के पीछे भागते हैं तो वे अनजाने ही शैतान का औजार बन जाते हैं। वे शैतान के लिए एक वाहक बन जाते हैं और वे शैतान का मूर्त रूप बन जाते हैं। वे कलीसिया में एक नकारात्मक भूमिका निभाते हैं,
कलीसिया के कार्य के प्रति और सामान्य कलीसियाई जीवन और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के सामान्य लक्ष्य पर उनका प्रभाव परेशान करने और बिगाड़ने वाला होता है। उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आमीन। आमीन। इन वचनों के प्रकाशन से मुझे एहसास हुआ कि बिना सत्य का अभ्यास किए अगर हम अपनी शोहरत और रुतबे की रक्षा करें तो हम चाहे जितनी भी बड़ी कीमत चुकाएं, कलीसिया में हमेशा एक नकारात्मक भूमिका ही अदा करेंगे और शैतान का अड्डा बन जाएंगे। हाँ, हम सिर्फ कलीसिया के कार्य में बाधा ही पैदा करते रहेंगे और अपने भाई बहनों के जीवन प्रवेश को नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, मैंने अपनी बहन के बारे में सोचा जिसे बस कलीसिया जीवन में भाग लेने के लिए अपने गांव से हमारे पास आना पड़ा। वह परमेश्वर के वचनों के लिए तरस रही थी। अगर मुझ में जरा भी इंसानियत होती तो मैं उसके साथ इस तरह पेश नहीं आई होती। मैं एक कलीसिया अगुआ थी, लेकिन जब बहन झू यून मुसीबत में थी तो मैंने उसकी मदद नहीं की। मैंने निर्दयता से उसे किसी दूसरी कलीसिया में भेज देने की कोशिश की। मैंने इसके बारे में जितना सोचा उतनी खुद से घृणा की। मुझे लगा मैं उस बहन की ऋणी थी और परमेश्वर की भी। मैंने परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं सिर्फ निजी हितों का ध्यान रखती हूँ और भाई बहनों के लिए मेरे मन में जरा भी प्रेम नहीं है। मैं बहुत स्वार्थी और दुष्ट हूँ। हे परमेश्वर, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। बाद में परमेश्वर के वचन पढ़ते हुए मैं मानव जाति के लिए परमेश्वर के निस्वार्थ पोषण और देखभाल को समझ पाई। मैंने अपने स्वार्थ और दुष्टता पर और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस की। चाहे तुमने परमेश्वर के कितने भी वचन पढ़े हों, तुम कितना भी सत्य स्वीकार करने और समझने में सक्षम हो, तुमने कितनी भी वास्तविकता जी हो या तुमने कितना भी परिणाम प्राप्त किया हो, यह तथ्य है जिसे तुम्हें समझना चाहिए। परमेश्वर का सत्य, मार्ग और जीवन प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त रूप से प्रदान किया जाता है और वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित है। परमेश्वर इस वजह से कभी एक व्यक्ति से ज्यादा दूसरे पर अनुग्रह नहीं करेगा कि वो कितने समय से विश्वासी है या उसने कितना कष्ट सहा है, और इसलिए किसी व्यक्ति को अनुग्रह या आशीष नहीं देगा कि उसका विश्वास कितना पुराना है या उसने कितना कष्ट सहा है। ना ही वह किसी की उम्र, रंग रूप, लिंग, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि के कारण अलग तरह से बर्ताव करेगा। प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर से समान रूप से प्राप्त करता है। वह किसी भी व्यक्ति को कम नहीं देता है, ना ही किसी व्यक्ति को ज्यादा देता है। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के लिए निष्पक्ष और न्यायी है। वह मनुष्यों का समय पर और अनुपात में भरण पोषण करता है। उन्हें भूखा, ठंडा या प्यासा नहीं रहने देता और वह मनुष्य के हृदय की सभी जरूरतें पूरी करता है। जब परमेश्वर ये चीजें करता है तो वह लोगों से क्या चाहता है? परमेश्वर ये चीजें लोगों को देता है तो क्या इसमें परमेश्वर का कोई स्वार्थ है? नहीं, परमेश्वर का बिल्कुल भी कोई स्वार्थ नहीं है। परमेश्वर के सभी वचन और कार्य मानव जाति के लिए हैं। मानव जाति की तमाम मुसीबतें और कठिनाइयां हल करने के लिए हैं, ताकि मानव जाति परमेश्वर से वास्तविक जीवन प्राप्त कर सके। यह तथ्य है। आमीन। लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है। इसमें कोई मिलावट या शर्तें नहीं हैं। हाँ, परमेश्वर सबके लिए निस्वार्थ भाव से प्रावधान करता है। वह हम सभी में कड़ी मेहनत करता है और बदले में कुछ नहीं चाहता है। सिर्फ उम्मीद करता है कि हम सत्य का अनुसरण करेंगे, अपना स्वभाव बदलेंगे और सच्चे इंसान की तरह जिएंगे। लेकिन मैं भाई बहनों से उनकी उपयोगिता के आधार पर पेश आती थी। अगर वे उपयोगी होते तो मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाती। अगर नहीं तो मैं उन पर जरा भी ध्यान नहीं देती। मैं कोई परेशानी मोल नहीं लेना चाहती। मैं स्वार्थी और घिनौनी थी। प्रभु यीशु ने कहा था, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। आमीन। हाँ, यहाँ तक कि कलीसिया में सबसे कम नजर आने वाले मगर परमेश्वर में सच्चा विश्वास रखने वाले भाई बहनों की भी मदद करनी चाहिए, अगर वे कुकर्मी या मसीह विरोधी ना हों।
प्रेम से उनकी मदद करना परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखना है। इसमें परमेश्वर की स्वीकृति होती है। हाँ, खास तौर पर सीसीपी द्वारा तलाशे जा रहे भाई बहनों के लिए जो घर वापस नहीं लौट सकते, उनके साथ ठीक से पेश आकर उनकी सुरक्षा पक्की करनी चाहिए। यह नेक कार्य से भी बढ़कर है। हाँ। ऐसे मुश्किल हालात में परमेश्वर का अनुसरण करने वाले लोग उसके सच्चे विश्वासी होते हैं। ऐसे भाई बहनों के साथ हमें प्रेम से पेश आना चाहिए। अगर हम उनके प्रति बेपरवाह रहेंगे और उन्हें ठुकरा देंगे तो ये परमेश्वर के प्रति हमारे रवैये को दिखाता है। बिल्कुल, भाई बहनों के प्रति किसी इंसान का रवैया उसकी इंसानियत दिखाता है। ये सही बात है। मुझे गहरा पछतावा हुआ। अगर मेरे पास एक और मौका होता तो अब मैं उतनी स्वार्थी और घिनौनी नहीं होती या मेल जोल में निजी हितों का ध्यान नहीं रखती। मुझे भाई बहनों की भरसक मदद करनी चाहिए। ऐसी इंसान बनना चाहिए जिसमें इंसानियत और समझ हो। परमेश्वर का धन्यवाद। इस साल जनवरी में मैंने आखिरकार एक और कर्तव्य संभाला। अगुआ ने मुझे सुरक्षा जोखिम वाली एक बहन को सहारा देने का काम सौंपा। मुझे लगा आखिरकार मेरे पास एक कर्तव्य है। इस बहन से मेरा संपर्क होने पर अगर मुझे फंसा दिया गया तो क्या होगा? इस मुकाम पर मैं सही हालत में नहीं थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं अपनी इच्छाओं का त्याग करूंगी। मैं अपनी बहन की मदद करने, उसे सहारा देने का भरसक प्रयास करूंगी। उसके साथ मिलकर परमेश्वर के वचन पर संगति करने से उसकी नकारात्मक हालत धीरे धीरे सुधर गई। उसने गवाही के लिए एक लेख लिखना चाहा। बहुत बढ़िया। हाँ, उस बहन की मदद का भरसक प्रयास करके मुझे सच में बहुत सुकून मिला। परमेश्वर का धन्यवाद। पहले मुझे लगता था कि मैं मुश्किलें झेल सकती हूँ। मुझ में अच्छी इंसानियत है और भाई बहनों के प्रति प्रेम भी है। फिर तथ्यों की रोशनी में और परमेश्वर के वचन के न्याय से आखिर मैं समझ सकी कि मैं सिर्फ फायदा चाहती थी। मैं स्वार्थी थी। मेरे दिल में कोई ईमानदारी और दया नहीं थी। हाँ, शैतान ने मुझे अमानवीय होने की हद तक भ्रष्ट कर दिया था। परमेश्वर के वचन के न्याय और प्रकाशन से मैं समझ सकी कि इंसानियत से अपने भाई बहनों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। इससे मुझे हमेशा निजी हितों की परवाह किए बिना दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने और ईमानदारी से भाई बहनों की सहायता करने में मदद मिली। परमेश्वर का धन्यवाद।